So in this video we are going to see this question. So इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि the number of reflective relations on a set A of n elements is equal to. So हमारे पास गिवन है, हमारे पास एक है सेट A यहाँ पे, तो सेट हमने यहाँ पे A मान लिया, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ WBJE 2025 मैथ्स. So this is a question of WBJE 2025 Maths PYQ, and in this question we are given that the number of reflexive relations on a set A of n elements is equal to. So we are given a set A, and set A has n elements. So first of all, to solve this we need to understand the basics of relations. So क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है कि गिवन है कि द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको पता होगा ऑन ए सेट ए ऑफ एन एलिमेंट्स इज इक्वल टू. रिफ्लेक्सिव मतलब अगर एक एलिमेंट के साथ कोई और एलिमेंट अटैच है और किसी और इस एलिमेंट के साथ अगर कोई और एलिमेंट अटैच है, तो इसका मतलब इन दोनों में भी कोई रिलेशन होना चाहिए, मतलब ये दोनों भी उस सेट को बिलोंग करना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कितना एन एलिमेंट्स है अगर हमारे पास सेट ए में, तो कितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा यहाँ पे हमारे पास. सो पहले जो रिलेशन का बेसिक चीज़ है वो हमें समझना होगा, जैसे कि ए रिलेशन. सो इफ वी आर गिवन ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, देन इट्स अ सिंपल सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए. और यहाँ पे आप देखो कि ए के पास है एन एलिमेंट्स, और जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस ए, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एन एलिमेंट्स है तो इसका स्क्वायर होगा एन का स्क्वायर. सो ये होगा हमारे पास टोटल ऑर्डर पेयर, मतलब ये हमने निकाल लिया कि टोटल एलिमेंट कितना आएगा, मतलब जो टोटल ऑर्डर पेयर आएगा वो कितना आएगा, टोटल ऑर्डर पेयर. सो टोटल ऑर्डर पेयर जो आएगा वो आएगा हमारे पास एन स्क्वायर, ये आ गया टोटल ऑर्डर पेयर. सो टोटल पॉसिबल रिलेशन क्या आएगा ये हमें निकालना होगा. अगर हमें टोटल पॉसिबल रिलेशन निकालना है तो आप एक चीज़ देखो कि एनी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ दिस एन स्क्वायर पेयर्स, मतलब टोटल पेयर हमारे पास एन स्क्वायर है, लेकिन अगर हमें कोई रिलेशन सेटिस्फाई करना होगा, तो अगर हम कोई भी रिलेशन पिक कर ले तो उसको एन स्क्वायर सेटिस्फाई करना होगा, क्योंकि अगर हमने टोटल ऑर्डर पेयर निकाला तो एन स्क्वायर ऑर्डर पेयर टोटल है हमारे पास, और उसमें सारा रिलेशन इंक्लूड होगा जितने भी रिलेशन पॉसिबल है हमारे पास उस सेट में. सो द टोटल पॉसिबल रिलेशंस इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स. सो अब देखो कि टोटल एन स्क्वायर ऑर्डर पेयर था हमारे पास, अब हमें निकालना होगा टोटल पॉसिबल रिलेशन. सो टोटल पॉसिबल रिलेशन ये क्या होगा हमारे पास, जो टोटल पॉसिबल रिलेशन होगा वो हमारे पास होगा, जो नॉर्मली हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम 2 की पावर n ऐसे करके लिखते हैं कि टोटल रिलेशन क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि n स्क्वायर है तो 2 की पावर n स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे. जो टोटल पॉसिबल रिलेशन आएगा वो आएगा 2 की पावर n स्क्वायर, क्योंकि मतलब ये होगा हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स, मतलब जो टोटल पॉसिबल रिलेशन होगा वो होगा हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट. क्योंकि आप देखो ये तो आ गया ऑर्डर पेयर एन स्क्वायर, तो इसका अगर सबसेट हम निकालेंगे तो हमें टोटल पॉसिबल रिलेशन मिल जाएगा, वो है 2 की पावर एन स्क्वायर. अब हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सॉरी, ये मैंने जो ये पहले बोला था ये रिफ्लेक्सिव नहीं, ये ट्रांजिटिव था, सॉरी गलती से मैंने रिफ्लेक्सिव बोला था. जो रिफ्लेक्सिव होता है वो असल में होता है कि एक एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड होगा, मतलब अगर कोई एलिमेंट होगा तो वो खुद के साथ रिलेटेड होगा. तो मैंने जो पहले बोला था वो मैंने गलती से ट्रांजिटिव बोल दिया था. ये रिफ्लेक्सिव है कि ए के साथ ए का रिलेशन होगा, बी के साथ बी का रिलेशन होगा, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सो ये हमने पहले निकाल दिया. सो जैसे कि अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा जैसे कि ए कॉमा ए, फिर हो गया बी कॉमा बी, फिर इनको हम बोलेंगे कि ये है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ऐसे करके ये होगा. तो अगर हमें काउंट करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना है सेट ए में, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि आउट ऑफ द टोटल एन स्क्वायर पॉसिबल पेयर्स, टोटल पॉसिबल पेयर्स यहाँ पे है हमारे पास एन स्क्वायर, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड द फेट ऑफ एन पेयर्स. जैसे कि आप देखो कि टोटल पॉसिबल पेयर जो हमारे पास था वो था हमारे पास एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर में से आप मान लो कि
जैसे अब देखो कि अगर A1 मतलब अगर ये A कॉमा A B कॉमा B ऐसे C कॉमा C D कॉमा D हुआ तो टोटल एलिमेंट कितना है। तो ऐसे करके अगर टोटल एलिमेंट आएगा तो टोटल एलिमेंट ऑलरेडी n एलिमेंट था हमारे पास, लेकिन जो टोटल ऑर्डर पेयर था वो है n²। सो ऐसे करके जो टोटल आएगा वो आएगा हमारे पास n। सो जो रिमेनिंग पेयर आएगा, मतलब टोटल पेयर तो हमने निकाल लिया, सो रिमेनिंग पेयर क्या आएगा, रिमेनिंग पेयर आएगा हमारे पास जो टोटल पेयर था पहले से n² माइनस ये जो n आया हमारे पास माइनस n, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो था वो आ जाएगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कॉम्बिनेशन फॉर दिस। फॉर ईच ऑफ दिस रिमेनिंग n² माइनस n पेयर्स वी हैव टू एग्जैक्टली 2 चॉइसेस। मतलब ये आप देखो कि n² माइनस n ये पेयर मतलब ये हमारे पास रिमेनिंग जो पेयर है वो आ गया n² माइनस n। तो इस पेयर में जो हमारे पास चॉइस है, तो चॉइस हमारे पास दो है, एक चॉइस है हम इसको रिलेशन में रखेंगे, एक चॉइस है हम इसको रिलेशन में नहीं रखेंगे। तो हम इसको रिलेशन में रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। सो जो फाइनल कैलकुलेशन होगा वो आएगा, आप देखो कि अगर दो चॉइस है हमारे पास तो 2 की पावर में ये चला जाएगा, तो वो होगा 2 की पावर n² माइनस n, क्योंकि यहाँ पे दो चॉइस है, हम इसको रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते। सो इसका अगर हम फैक्टर करते हैं n² माइनस n, ये आ जाएगा 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, 2 की पावर n इंटू n माइनस 1।